भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार व पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। पंजाब में किसानों द्वारा रेलवे ट्रैक जाम करने बारे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में हर बात में किसान की मजबूती, किसान की खुशहाली के लिए तत्पर है। केंद्र सरकार लगातार किसानों की खुशहाली के लिए प्रयासरत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की विधानसभा में आवाज दबाने बारे पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आवाज को हम नहीं दबा रहे। उनकी आवाज तो पहले अशोक तंवर ने दबाई, अब पार्टी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा दबा रही हैं। यहां तक कि उनके हलके के लोग भी उनकी आवाज नहीं सुन रहे। हुड्डा तो अपने ही जुगाड़ में लगे हुए हैं कि किस तरह वे अपना अस्तित्व बचाएं। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पहले की सरकार में 2 किल्लोई और सांगी रोहतक के लोग भर्ती हुआ करते थे। हमारी सरकार में गांव के छोटे छोटे कस्बों से युवा नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं। सबको पता है कि किस तरह से हुड्डा की सरकार में CLU के नाम पर जमीनें बेची जाती थी। भाजपा सरकार में 7 साल के अंदर प्रदेश के अंदर विकास की गंगा बह रही है। नौकरियां बेचने का प्रचलन तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की सरकार में हुआ है। गुरनाम सिंह चडूनी को नई पार्टी बनाने पर उन्होंने बधाई दी और कहा कि जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था तब भी उन्हें बधाई दी थी और अब जब चुनाव लड़ेंगे तब भी उन्हें बधाई है। तो वो सारे चिंतन मंथन को लेकर हमारी टीम लगी हुई है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व लगा हुआ है। तो ये प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का जहाँ मनोबल बढ़ाने का काम करेगा, वहाँ सरकार की पिछले 7 साल 9 महीने की उपलब्धियाँ, उनकी चर्चा और आगामी हमें क्या काम करने हैं, ये कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेना। कार्यकर्ता की लगातार काम में रहे, इस सोच को लेकर चले हुए हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जहाँ शक्ति के अंदर BLA 2 बूथ लेवल पर त्रिदेव सम्मेलन भी हमने कर लिए और हम अब पन्ना प्रमुख तक की रचना में लगे हुए हैं। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को प्रमुख विपक्षी पार्टी मानती है पूरे देश के अंदर, उनके पास पिछले 12-13 साल से जिलाध्यक्षों का भी कोई गठन नहीं कर सके वो लोग। तो अन्य पार्टियों की भी स्थिति यही है। तो आज भारतीय जनता पार्टी जहां देश के अंदर सरकार में है, विभिन्न प्रांतों में सरकार में है, वहां पर हमारी योजना ये है कि प्रत्येक भारत के नागरिक का मान सम्मान और गौरव बढ़े और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता विभिन्न चीजों को लेकर लोगों के बीच में जाए, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। मंत्री जी क्या बताएंगे, पंजाब के अंदर किसान एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर बैठ चुके हैं, जाम हो रखा है, नुकसान हो रहा है, केंद्र में सरकार आपकी है, पंजाब में चन्नी सरकार। देखिए, केंद्र का तो माननीय मोदी जी ने फैसला कर दिया था। यदि कोई प्रदेश स्तर का वहाँ मुद्दा है तो वो वहाँ का नेतृत्व देखे, वहाँ की सरकार देखे, वहाँ का मुख्यमंत्री देखे। परंतु जहाँ तक केंद्र के साथ की बात है, केंद्र हर बात में किसान की हित के लिए, किसान की मजबूती के लिए हम लगे हुए हैं और सभी का साथ, सभी का विकास और सभी का प्रयास और सभी का विश्वास हम बनाए रखना चाहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल कुरुक्षेत्र आए हैं, वो कह रहे हैं मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, विधानसभा के अंदर आवाज नहीं उठाने दी जा रही। नहीं, उसकी आवाज को हम कहाँ दबा रहे हैं? उसकी आवाज को तो उसके प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा दबा रही है। पहले अशोक तंवर ने नहीं सुनी, अब शैलजा नहीं सुन रही, उसके बाद उसके हल्के के लोग नहीं सुन रहे। हमने कहाँ दबानी थी? कोई आवाज हो तो दबाए ना, आवाज है ही नहीं है। वो तो एक जुगाड़ में लगे हुए हैं, किसी प्रकार से जोड़ तोड़ करके अपना अस्तित्व बचाए रखें। और मैं तो आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कौन सी आवाज है? क्या यही आवाज है कि पहले की भर्तियां केवल किलोई और सांगी तक सीमित होती थी, सारे योग्य बच्चे केवल रोहतक किलोई में पैदा होते थे? आज हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक छोटे छोटे गांव के अंदर भी हमारा युवा मेरिट पर आकर हरियाणा सरकार की नौकरियां प्राप्त कर रहा है। क्या यही आवाज है कि जब CLU के नाम पर किस प्रकार से सेक्शन 4, सेक्शन 9 के नाम पर बिल्डरों के हाथों जमीनें बेची जाती थी? आज 7 साल 2 महीने के अंदर हमने एक स्टेप भी 1 इंच भी जमीन हमने कोई एक्वायर करने का हमने काम नहीं किया, जबकि विकास के काम में पहले से ज्यादा गति है। नौकरियां बेचने का प्रचलन भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। तो इसलिए इनकी आवाज कौन सी आवाज है, पता नहीं किसको सुनाना चाहते हैं और कौन की नहीं सुन रहा, वो अपना निर्णय अपने आप में। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।